हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनवाइस प्लेटफॉर्म के बारे में जिन्होंने मेरे साथ किया है स्कैम, ऐसा मुझे लगता है। एंड ऑफकोर्स ये सबके साथ हो सकता है, इसी के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसकी वजह से इन्होंने मेरा जिस अकाउंट से मैंने पे आउट लिया था उसी अकाउंट को उन्होंने बाद में ब्रीच कर दिया है। वो रूल्स भी इनका बताने वाला हूँ कि किसकी वजह से इन्होंने मेरा अकाउंट ब्रीच किया है। एंड मैंने ये सपोर्ट सिस्टम से ही बात करी है, वो भी मैं आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। अभी जैसे मैं इनकी साइट पे जाऊँगा और वहाँ पे सब कुछ लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि इनके सपोर्ट सिस्टम से मेरी क्या क्या बात हुई है। एंड ऑफकोर्स इन्होंने मेरे साथ दो स्कैम किए हैं। एक, जब मैंने इनका अकाउंट जब पहले बाय किया था, जब ये लोग लाइव आए थे, सबको फ्री में अकाउंट बांट रहे थे, फ्लैश वाले ये सब, उससे पहले जब इनका डैशबोर्ड था वो काफ़ी ही चेंज था, इनकी साइट काफ़ी चेंज थी। उस पर जब इंस्टेंट अकाउंट लेते थे तब हमें यहाँ पे 2% का मैक्स पे आउट नहीं बोला गया था। एंड जैसे इनकी नई साइट आई उसके हिसाब से इन्होंने 2% मैक्स पे आउट की रिक्वेस्ट बता दी। एंड जैसे मेरा 10K का अकाउंट था, उसके ऊपर इन्होंने सीधा सीधा 2% बता दिया। एंड वो भी इसके अंदर दिखाने वाला वीडियो के अंदर कि अब उनका साइट पे अगर हम बाय करते कुछ भी चलें तो वो कैसा दिखा रहा है। एंड इनके रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इन्होंने चेंज किया है हार्डली, जिसकी वजह से मैं अब इनका कोई भी अकाउंट बाय नहीं करने वाला हूँ। एंड जो भी बिगनर है या जो प्लेटफॉर्म पे सब कोई उम्मीद करके आते हैं, एंड मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके लिए शायद ये वीडियो नॉलेजेबल रहे। मैं इस प्लेटफॉर्म को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने ही पैसे लगा के यार खुद का रिस्क करके अपना पे आउट बना रहा हूँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। लेट्स गो गाइस, बाकी की सारी बातें एनवाईसी की साइट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको लॉगिन करके सब कुछ दिखाता हूँ कि इन्होंने मेरे अकाउंट के साथ क्या क्या किया है। मैं आ गया हूँ इनकी साइट के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनकी साइट के ऊपर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक तो इनके अकाउंट ब्रीच करने के रूल्स के बारे में, एंड जो इन्होंने पहले जो अकाउंट जो लाइव आने से पहले इन्होंने जो बताया था कि आप लोग मैक्स पे आउट कितना भी निकाल सकते हैं इंस्टेंट अकाउंट में, उस स्कैम के बारे में। एंड ब्रीच वाला अकाउंट का जो रूल्स है उसके स्कैम के बारे में, वो भी इन्होंने एकदम से ही चेंज कर दिया। मेरे पास कोई मेल नहीं आया है। एंड मैं सब कुछ इनके कन्वर्जेशन जो भी वो सब भी बताने वाला हूँ मेरी और इनके सपोर्ट सिस्टम के साथ। बट इन्होंने मेरे को मेरा अकाउंट भी वापस से नहीं दिया। मुझे लगता है कंपनी मेरे साथ स्कैम करती है। और एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जो इस कंपनी का कंसिस्टेंसी रूल्स है, प्रॉफिटेबल डे जो टारगेट रहते हैं 7 डेज, वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि इसके 7 प्रॉफिटेबल डेज के बाद हम लोग पे आउट निकाल सकते हैं या नहीं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, आई एम सो सॉरी भाई, बट आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं एनवाईएस की साइट के ऊपर आ गया, मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया है। एंड ये वो अकाउंट है जिससे मैंने पे आउट ले आया था। दिस अकाउंट नंबर इज़ 33494। एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। इस वक्त मेरा इसमें बैलेंस इन्होंने $10,070 बढ़ा है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। एंड ये ओके, इसके रिव्यू पे चलना, डैशबोर्ड पे चलना पड़ेगा। इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। इस तरह का कुछ इसका डैशबोर्ड है। एंड मेरा अकाउंट यही वाला सिलेक्ट करके रखा है। एंड इसमें बेस्ट एंड वर्स्ट ये सब जो दिखा रहा है, इनका डैशबोर्ड कूल दिखता है थोड़ा बहुत, बस इसके लिए बोल सकता हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं। एंड ये जब मैंने मैक्स पे आउट बनाया था 314, मेरा अभी तक ड्रॉडाउन भी हिट नहीं हुआ। इन्होंने अलग ही अपना एक रूल्स निकाल दिया न्यूज़ का। एंड उसकी वजह से पहले मैंने एक एनवाईएस का वीडियो डाला है कि उसमें से मैंने $160 का पे आउट निकाला है, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने उसमें $350 जितने बनाए थे। बट इन्होंने 2% मैक्स पे आउट की वजह से मैं सिर्फ 200 की रिक्वेस्ट कर पाया। इस वजह से मुझे $160 ही मिले थे। ऐसे करके मैंने अपना पे आउट डन किया था उसके अंदर। एंड उसके बाद जब वापस से पे आउट मिलने के बाद मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट डे पे $26 बना लिया था, क्योंकि इनका क्राइटेरिया 0.25% हमें 7 प्रॉफिटेबल डे बनाने पड़ेंगे हर पे आउट ऑन डिमांड करने के लिए। इसके लिए मेरा फर्स्ट डे डन हो गया। दूसरे दिन मेरा कोई सेटअप नहीं बना, वेडनेसडे को 12 अगस्त को। मैंने कोई ट्रेड नहीं करी। बट बाद में 13 अगस्त को थर्सडे को मैंने एक ट्रेड 2-3 ट्रेडें करी थी, 5 ट्रेड करी है। ओके, इसमें मेरा $17 का एसएल गया। मैं इस चीज़ के साथ बैठ गया। बट 14 अगस्त को इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैंने अपनी ट्रेड हिस्ट्री में ट्रेड किया था, इन्होंने मेरा अकाउंट सीधा ब्रीच कर दिया। एंड यहाँ पे मेरा अकाउंट पूरा ब्रीच हो गया। इनके सपोर्ट सिस्टम पे लेके चलता हूँ मैं। एंड सपोर्ट सिस्टम, एक सेकेंड, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे मेरी कन्वर्जेशन हुई थी इनसे। एंड 3 दिन पहले मैंने इनसे बात करी थी। इसको जस्ट 1 सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, आप लोगों में दिखाता हूँ। मैंने इनसे बात करी थी कि ये मेरा अकाउंट नंबर है एंड मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया है, ये वो। इन्होंने उस चीज़ का बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन्होंने बोला हमारी टीम से बात करके बताते हैं। एंड मेल आईडी सब कुछ मैंने यहाँ पे इनको डाल दिया था। एंड उसके बाद मैंने इनको मेरा हिस्ट्री दिखाया था उस दिन का, कि मेरा अकाउंट में ऐसा हुआ है। इन्होंने जैसे मैं 0.10 का लूट खोला था, सीधा इन्होंने दिखा दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ विंडो, और मेरा अकाउंट सीधा इन्होंने ब्रिज कर दिया। मैंने इन सबको ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था।
सो बाद में इन्होंने मुझे अपना ब्रिज का रूल्स बताया, जो कि इन्होंने कोई किसी को मेल नहीं किया है। मोस्ट ऑफली प्रॉप फॉर्म के अंदर 5 मिनट न्यूज़ से पहले 5 मिनट बिफोर एंड 5 मिनट आफ्टर हम लोग ट्रेड नहीं करते, बट इनका रूल्स कुछ अलग ही था। ये इन्होंने एक और चीज़ है, इन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो साइट को फॉलो करते हैं न्यूज़ के लिए, वो साइट फॉरेक्स फैक्ट्री भी नहीं है। सो वहाँ पे भी लग गए सबके, क्योंकि इस साइट पे इतनी न्यूज़ आती जिसकी हद नहीं। हर थोड़ी देर में न्यूज़। आप कितनी न्यूज़ से बचोगे? जैसे आर्मी में कैसे माइंड्स बिछा के रखते हैं न्यूज़ के, वैसे इन्होंने एक ट्रैप करने के लिए हमें इस तरीके से बिछा के रखी न्यूज़ ही न्यूज़। सो इन्होंने दिखा दिया कि 12:30 पे आपने एक न्यूज़ था जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्रीज हुआ। ओके, फिर ये बताता है कि हमारा न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल्स, द रिस्ट्रिक्शन अप्लाई फ्रॉम अकाउंट एक्टिवेशन 10 मिनट बिफोर एंड 10 मिनट आफ्टर हाईली इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिलीज investing.com यूनाइटेड स्टेट्स एडिशंस कैलेंडर। सो इन्होंने कहा है इसका मतलब कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते न्यूज़ से। सो और उसके लिए लोग न्यूज़ साइट फॉलो करते हैं investing.com। सो एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 6 PM शाम को अगर न्यूज़ रहती है, तो मोस्ट ऑफली हम लोग क्या करते हैं 5:55 से 6:05 AM तक हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। बट इन्होंने क्या कहा कि आप 5:50 से लेके 6:10 तक ट्रेड ही नहीं कर सकते। 20 मिनट का रिस्ट्रिक्ट विंडो डाल के रखा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वॉल्यूशन आर कनेक्टेड पर अफेयर ट्रेड नोट पर इवेंट ऑन कन्फर्म हार्डली ब्रीच दिखा रखा है, सीधा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी investing.com जो साइट होती है उसके ऊपर। सो जिसके ये लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, सो उसमें आप लोग जिसके पास अकाउंट है उसके लिए मे भी ये हेल्पफुल रहे कि वो कैसे जाके इनकी न्यूज़ चेक करेगा, क्योंकि वो भी मिलने में मेरा तो दिमाग का हो गया था। सो पहले मैंने यहाँ पे साइट पे जाके investing.com लिखा है, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स के अंदर आप लोग जैसे ही आएंगे तो भी आपको यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर दिखेगा। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर जैसे मोबाइल से अगर आप लोग सर्च करेंगे सिर्फ आपको टूल्स में ही दिखेगा इकोनॉमिक कैलेंडर। एंड जैसे अगर आप, मैं इस वक्त लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वक्त आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी आज की न्यूज़ जो भी रहेगी यहाँ पे दिखा रहा है कि टुडे की आज न्यूज़ कितनी है। अब आप चेक कीजिएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री भी ओपन करके दिखाता हूँ। सो उसके अंदर कौन सी न्यूज़ है आज, और इसमें कौन सी न्यूज़। जैसे इसमें आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, सॉरी गाइस, फॉरेक्स फैक्ट्री में 1:30 बजे 6 बजे सुबह की बात है ये सब। सो 11:30 से लेके 2:30 तक, ठीक है, 11:30 AM से 2:30 PM तक 2 न्यूज़ दिखा रहा है। एंड यही अगर हम इस पे आते हैं 11:30, 1:30, 2 PM, 2:30 एंड उस पर सिर्फ यहाँ पे दो ही न्यूज़ थी। सो आप लोग इसमें क्या करेंगे? आप लोगों को हर थोड़ी देर में यहाँ पे न्यूज़ है, 3:01 पे भी है, 3 बजे भी है। सो अब देख सकते हैं आप लोग कंटिन्यूस 14 मिनट बाद कितनी न्यूज़ है। अब आप इसमें कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे यार। सो मुझे तो यार ये मतलब NOS का स्कैम लगता है कि इन्होंने जानबूझकर हर प्लेटफॉर्म फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ रेड फोल्डर को ही अलाउ करता है, बट इन्होंने तो किसी भी, ये बोलते हैं कि रेड फोल्डर न्यूज़ होगी तो ये हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होगी, तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन कोई NFP नहीं थी, कोई CPI नहीं थी, कोई FOMC नहीं थी, बट इन्होंने फिर भी मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। आप खुद भी देख सकते हैं, इन्होंने अकाउंट मेरा आज से 3 दिन पहले फ्राइडे को ब्रीच किया था। फ्राइडे को कोई NFP नहीं थी। सो इन्होंने मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। मेरे को लगता है स्कैम है, और ये लोगों का मतलब स्कैम है। जब इनसे पे आउट लोग निकाल रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, रिटेलर को फंसाने के लिए जो वो 1 मिनट का HFT रूल्स हटा दिया। एंड मैं इनकी साइड पे वापस से लेके चलता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है सब। एंड अब जैसे मैं एक और इनका स्कैम दिखाता हूँ। जैसे कि अब हम लोग जैसे यहाँ से न्यू बाय करते हैं, स्टार्ट न्यू चैलेंज जैसे बाय करते हैं। सो इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है कौन से मॉडल के पास फ्लैश, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड इंस्टेंट। सो अब इंस्टेंट अकाउंट अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एंड इंस्टेंट अकाउंट सेलेक्ट करके 10K का अकाउंट देखते हैं तो $69 का पड़ रहा है। बट इन्होंने यहाँ पे मैक्स पे आउट दिखा दिया है 200। जब मैंने पहले इनका अकाउंट बाय किया था, जब इनका साइट ये सब आया भी नहीं था, जब मतलब ये लोग लाइव नहीं आए थे, उससे पहले यहाँ पे अनलिमिटेड टारगेट था, मतलब कुछ भी मैक्स पे आउट कितना भी कर सकते हैं ऑन डिमांड, ओनली फॉर 7 प्रॉफिटेबल डेज, जो कि इसमें अभी भी लिखा होगा मैक्सिमम ट्रेडिंग लॉस नन। जस्ट सेकंड गाइस, 82%। इनके रूल्स में लिखा रहता है कि आप लोगों को 0.25% आपको जिस ऑन डिमांड, देखिए ऑन डिमांड पे जैसे ही क्लिक किया तो उसमें लिखा है कंप्लीटिंग 7 प्रॉफिटेबल डेज ऑफ एट लीस्ट 0.25% ऑफ द अकाउंट
इंटायर बैलेंस विद इन अ 30 days पीरियड। मतलब आप लोगों को अपना जो पे आउट रिक्वेस्ट करना है वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर ही करना है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर आपने 0.25% अपने अकाउंट साइज का नहीं बनाया, वो भी 7 दिन तक, तो आपको इसका पे आउट नहीं मिलेगा। इसमें साफ लिखा हुआ है ऐसा। सो मुझे तो यार ये स्कैम लगता है। आप लोग सिर्फ, मेरा ये कहना है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना हूँ, मैं भी एक्चुअली आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं भी एक चैलेंज लेके बैठा हूँ। मैंने उसमें 150K का अकाउंट लेके रखा है, एंड दिस इज़ अ 1 स्टेप अकाउंट एंड दिस इज़ अ फ्यूचर अकाउंट। सो मैं उसको पास कर रहा हूँ धीरे धीरे, अपनी जर्नी भी उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोग वो भी देख सकते हैं कैसे मैं उसको पास कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, कोई मेरा VIP ग्रुप नहीं है, एंड मैं इसको ऐसा कुछ करना भी नहीं है फिलहाल। अभी मेरे पास जो मेरे साथ में मेरी टीम है, जो हम लोग बैठ के काम करते हैं, बस हम लोग खुद ही वो ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे कोई इतना ये सब खुद के बारे में ये सब नहीं बताना है। सो लेट्स गो कम टू द टॉपिक गाइस। सो मेरा कहने का मतलब यही है गाइस कि आप लोग इसमें जिसके पास भी अकाउंट है, 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो investing.com की साइट पे जाके आप न्यूज़ देखिएगा, उसके 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद कोई भी न्यूज़ हो ट्रेड मत करना। अब उसमें क्या होता है, जो ट्रेडर है उसका सेटअप बनता है, वो न्यूज़ देख के नहीं बनता है, वो टाइमिंग मार्केट के हिसाब से बनता है, बट उस टाइम पे आप लोगों के सामने न्यूज़ आ जाएगी, सो दिक्कत होगी। दूसरा, आप लोगों की मर्जी है, अगर आप सिर्फ 1 मिनट भी ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो, सो मुझे नहीं लगता कि यार ये सही है। कम से कम मिनिमम 1 मिनट तो सबकी ट्रेड होल्ड होती है, और 1 मिनट टाइमिंग के लिए अगर आप लोग इसमें HFT रूल्स के लिए आप ट्रेड करोगे, हमें 1 मिनट में एग्जिट हो जाएगा, सो आप लोग सिर्फ गैम्बलर कर रहे हो। मेरा हिसाब से ऐसा है कि यार हमको ट्रेड होल्ड करनी चाहिए, होल्ड में ही हम लोग पैसे बना पाते हैं। सो जिसको भी करना है यार सोच समझ के कीजिएगा। एंड हाँ, एक चीज़ और थी, इनकी कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में बता देता हूँ। मोस्ट ऑफली इनका 15% कंसिस्टेंसी रूल्स है। सो इसके लिए मैंने एक एक्सेल बना के रखा है। सो जस्ट 1 सेकेंड गाइस, इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक्सेल के अंदर ही ये समझा पाऊँगा मैं आप लोगों को। सो मान लीजिए जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे इस वक्त 10K का एक इंस्टेंट अकाउंट था, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एंड प्रॉफिटेबल डेज मुझे 7 दिन करने हैं, और उसके लिए 15% कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो अब मान लीजिए जैसे पहले दिन मैंने 25, सेकेंड डे 23, 18, 22, 28, 26, 15 ऐसे करके टोटल मैंने $157 बना लिए यहाँ पे। सो इन 7 दिनों में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे कौन सा है? 28। तो 28 और 157 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इसकी परसेंटेज जो रहेगी वो अप्रॉक्सीमेट 17% आएगी। सो हमारा कंसिस्टेंसी रूल्स ब्रेक हो जाएगा। हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा 200 हम मैक्स पे आउट कर सकते हैं। अगर कोई लेस सपोज कि किसी ने ये सोचा कि मैं $200 बनाने वाला हूँ, इसमें बना लूँगा, तो उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उससे 7 दिन कैसे करने चाहिए। सो आपको मैं दिखाता हूँ 200 का, अगर हम लोग जैसे वापस से करके दिखाता हूँ, 200 का अगर हम लोग इंटू करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, 200 इंटू 15% गाइस, सो $30 हमें एवरीडे बनाना पड़ेगा। अब इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको रेगुलर आज बनाया तो कल ही $30 वापस से बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आज मान लीजिए 18 अगस्त है, 18 अगस्त को आपने $28 बना लिए, फिर आपने दूसरे दिन आपका SL चले गया 19 अगस्त को, फिर 20 अगस्त को वापस से आपने बनाया, एंड वो $29। सो मान लीजिए पहले दिन आपने 28 बनाया, दूसरे दिन 29 बनाए, अंडर $30 के आना चाहिए, $31 नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका कंसिस्टेंसी रूल्स टूट जाएगा, और फिर आपको पे आउट चाहे आप कितना ही बना लीजिए। जैसे मैंने अपने पे आउट में दिखाया है कि मैंने $350 बनाए थे, बट मुझे कितना मिला, सिर्फ $200, क्योंकि मैंने पर डे $50 अराउंडिंग मैंने एक दिन में बनाया था। सो कहने का मतलब यही है गाइस कि आप लोग अपना मैक्स पे आउट जो भी है, जैसे आप लोग टारगेट कर लीजिए कि $200 से आप ज़्यादा बना ही नहीं सकते। अब लेट्स सपोज किसी ने इसको $150 करके देखना है, सो 150 का कितना होगा, 22। सो आपको करना क्या है, जितना भी आपको मैक्स पे आउट बनाना है उसको डिवाइड कर लीजिएगा आप 7 डेज से। जैसे कि आपने 150 लिखा एंड उसको डिवाइड करना है आपको 7 डेज से। सो अप्रॉक्सीमेट इसका आपके सामने 21 डेज आ रहा है, एंड कंसिस्टेंसी आप जैसे देखेंगे तो 15% में 22.25 बता रहा है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं यार। जितना भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, जितना भी आपको प्रॉफिट निकालना है, जितने की रिक्वेस्ट करनी है मैक्स अपनी, उसको 7 डेज से प्रॉफिटेबल जितने भी आपके 7 डेज है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अब जैसे इसमें $21 आ गया है यहाँ पे, सो आप इसका पे आउट रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट है 10K का, उसमें इनका प्रॉफिटेबल डेज ऑन डिमांड करेंगे तो आपको 0.25% बनाना पड़ेगा। सो 10,000 का 0.25% होता है $25। सो आपको मिनिमम $25 बनाने पड़ेंगे। सो $25 अगर आप बनाते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट $175 अप्रॉक्सीमेट आप इसमें पे आउट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 175 लिखता हूँ तो मुझे हर दिन $26.25 बना सकता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, ये एक सिंपल वे था अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। सो आप ध्यान रखिएगा, जो आपका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है उसी का आपका कैलकुलेट होगा। अगर जैसे यहाँ पे 28 है
तो आप 28 का मान के चलिए, आप 200 के अंदर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप $30 आपका मैक्स है, तो 30 के अंदर 28 आता है। सो आप लोग 200 का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अपना जिसके पास भी अकाउंट है NYS का, अभी भी सेफली ट्रेड कीजिएगा। अपने फंडेड अकाउंट, अपने जैसे फेज 1 पास कर लिया, किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने अकाउंट पास कर लिया है। सो 7 प्रॉफिटेबल डेज को आसान मत समझिएगा। ये दिखने में एकदम ईजी लगता है बट है नहीं। सो बस गाइस इतना ही बताना चाहूँगा। सब सेफ रहिए, अपने साथ स्कैम नहीं होने दीजिए, अच्छी प्लेटफॉर्म यूज़ करिए। थोड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, बट मेरा मानना ये, हम 1 महीने के बाद अगर अकाउंट ले सकते हैं नेक्स्ट सैलरी पे, क्योंकि मोस्ट ऑफली हम सब ऐसे ही अकाउंट बाय करते हैं पैसे बचा के। सो एक सैलरी से नहीं तो सेकंड सैलरी से थोड़ी सेविंग ज़्यादा करके नेक्स्ट ऐसी प्लेटफॉर्म में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें हमारा पे आउट दे सके। एंड मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे। ऑफकोर्स मैं करता हूँ ट्रेड, एंड मेरे यूट्यूब पे मैंने डाल के भी रखा, उनका ही कोई प्रोमो कोड नहीं है मेरा कि ये कोड लगाओ तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। मैं खुद बिगिनर हूँ यार, मतलब बिगिनर तो नहीं हूँ, ऑफकोर्स मुझे 3 से 5 साल 3 साल हो गए इसी इंडस्ट्रीज में। सो लेट्स गो गाइस, बी सेफ एंड प्रॉफिट बनाओ यार, सबके सब प्रॉफिट छापो, उसी में सबका फ़ायदा है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।